नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक। इसका नाम है प्रवासी भावांजलि। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित है। ये साझा काव्य संकलन है और इसका संपादन किया है डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार और श्रीमती चित्रा गुप्ता जी ने। तो दोस्तों, आज मैं यह पुस्तक आपके लिए लाई हूँ पेपरबैक में 2025 में प्रकाशित हुई है। वर्ड्स स्विगल पब्लिकेशन से आई है। मूल्य 199 और पृष्ठ 100। अब मैं परिचय देना चाहूँगी दोनों संपादकों का। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने एमए मनोविज्ञान में किया है, एमएड किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी मनोविज्ञान में किया है। पूर्व व्याख्याता काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं। कहानी, कविता, लघु कथा, अनुवाद, समीक्षा, संपादन ये सभी करती हैं। 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 ई ऑडियो बुक्स। अनेक पुरस्कार सम्मान इनकी झोली में हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने देहदान का भी संकल्प किया है। फिलहाल ये अमेरिका में रहती हैं। और विशिष्ट उपलब्धि है नाटक अनोखा फैसला, इसे गुजरात राज्य प्रथम पुरस्कार मिला था और महिला काव्य मंच का संस्थापक अवार्ड भी इनकी झोली में है। अब मैं बात करूंगी चित्रा गुप्ता जी की। इन्होंने बीए हिंदी ऑनर्स किया है, एमए हिंदी किया है, बीएड किया है। ये शिक्षिका हैं। 13 साझा संकलन में इनका योगदान है। 2 पुस्तकों में कविता है और स्वतंत्र संपादिका हैं। और संपादक मंडल में भी ये शामिल हैं। और इसके अलावा इन्हें भी अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं और सिंगापुर से उत्कृष्ट शिक्षिका पुरस्कार भी मिल चुका है। ये था परिचय। तो दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ कि यह जो पुस्तक साझा संकलन है, काव्य संकलन है, यह इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में जो बसे मोदी जी के समर्थक हैं वे शामिल हैं इसके अंदर। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात है कि महिला काव्य मंच, पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय संस्था मन से मंच तक, इसका पूरा सहयोग है इस पुस्तक में। और इसमें लिखा है कि प्रवासी भारतीयों की है मेहनत रंग ले आई, हमारी प्यारी सी हिंदी फलक पर विश्व के छाई, यही पहचान है अपनी, यही स्वाभिमान है अपना, यही भारत का गौरव है, यही मुस्कान है लाई। और अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसमें शुभकामना संदेश किस किस ने दिया है। इसमें शुभकामना संदेश दिया है नरेश नाज जी ने। नरेश नाज जी संस्थापक हैं महिला काव्य मंच के, अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट जो है। और उन्होंने शुभकामना संदेश दिया है। इसके अतिरिक्त नियति गुप्ता अध्यक्ष महिला काव्य मंच ट्रस्ट, उनका शुभकामना संदेश है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर नीतू सिंह राय वैश्विक अध्यक्ष महिला काव्य मंच, इनका शुभकामना संदेश है। और उसके पश्चात संस्था का परिचय दिया है डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी ने। इसके अतिरिक्त जो संपादक की कलम से डॉक्टर दुर्गा जी ने लिखा है उसमें इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रबुद्ध मनीषियों का इसमें मार्गदर्शन मिला है और ये सबके प्रति कृतज्ञ हैं जिनकी रचनाएं इस संग्रह में सम्मिलित हैं। उनका इन्होंने विशेष आभार दिया है। और इन्होंने लिखा है कि अजय भारत, अभेद्य भारत, सबल सुदृढ़ और समर्थ भारत, सनातनी सभ्यता सिखाता सहज सरल है समर्थ भारत, शून्य से सर्जन योग प्रशिक्षण नियम ध्यान अनुशासित जीवन संयम और संकल्प से अपने सफल शिखर पर समर्थ भारत। इसके अतिरिक्त संपादकीय चित्रा गुप्ता जी ने भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि मैं लेखिका के साथ एक शिक्षिका भी हूँ, इस नाते महत्वपूर्ण कार्य करने में मुझे अत्यंत आनंदानुभूति हुई, ये लिखा इन्होंने। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें विदेशों में बसे मोदी जी के समर्थक जो हैं, उन 74 रचनाकारों ने अपनी भावांजलि मोदी जी के चरणों में अर्पित की है।
ये मात्र काव्य पंक्तियां नहीं हैं, अपितु इनमें मोदी जी के प्रति विश्वास है, आस्था है एवं आदर भाव है। उन्हें युग परिवर्तन का प्रणेता कहा है। उन्हें भारत के वीर सपूत, वनराज, चेहरे की किताब, विकास पथ का राही, मातृभूमि का लाल, पुरुष अवतारी, कर्मठ सेवक, वीर धनुर्धर, कलयुग के कृष्ण, नया मसीहा, वीर सपूत, युग पुरुष की उपाधि दी है। ये देखिए कितना कुछ इन्होंने उपमाएं दी हैं इसमें। और देखिए कितना प्रेम उमड़ रहा है मोदी जी के प्रति, एक श्रद्धा भाव है, क्योंकि इन्होंने इतना कार्य किया 2014 से लेकर आज तक, जो पिछले कई सालों तक नहीं हुआ था, नहीं होने की उम्मीद थी। और मैं बताती हूँ किन किन देशों से रचनाकारों ने इसमें कविताएं दी हैं। अबू धाबी, दुबई, कुवैत, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, इटली, सऊदी, न्यूजीलैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंडोनेशिया, सूरीनाम, केन्या, कतर, ताइवान, शिकागो, ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए कहाँ कहाँ से आई हैं। और इसकी खासियत और है कि इसमें अधिकतर कवित्रियां शामिल हैं। तो देखिएगा एक इतना बड़ा नारी वर्ग मोदी जी के साथ है, ये कितने गौरव की बात है हम लोगों के लिए। और इस पुस्तक में कविताओं में मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बड़े स्नेह से पिरोया गया है। एक सशक्त प्रधानमंत्री के कारण भारत एक सशक्त देश के रूप में उभरा है। विकासशील देश विकसित देशों की कतार में शामिल होने से बस चंद कदम दूर है। और ये जो सभी कविताएं लगभग सभी मुक्त छंद में लिखी हैं, कुछ गीत भी लिखे हैं, कुछ छंदबद्ध हैं, और वीर रस की अधिकता है इसमें। एक श्रम साध्य कार्य किया है दोनों संपादिकाओं ने। यह जो कृति है पठनीय है, संग्रहणीय है, और यह सच में हमारे लिए एक धरोहर है। तो मित्रों, आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, अवश्य खरीदिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा है। इन सालों, इतने पीछे जो बीत गए वर्ष हैं, उसमें जो काम हुए हैं देश की उन्नति के लिए, वो सब इसमें आपको दिखाई देंगे। तो अब मैं कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियों का पाठ करना चाहूँगी। सर्वप्रथम तो हम देखते हैं कि दुर्गा सिन्हा जी, उन्होंने क्या लिखा। सैन डिएगो अमेरिका से हैं। विश्व दुलारा सबसे न्यारा मोदी वो कहलाता है, विश्व झुका है अपने आगे नई बनी पहचान है। भारत को गरीब मत समझो, भारत अब धनवान है, अर्थव्यवस्था में सुधार कर नीति हमें सिखलाता है, नीति हमें सिखलाता है। और अब देखिएगा नरेश नाज जी भारत से ही हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि सीएम से पीएम तक, देखिएगा। और यह रचना इन्होंने सितंबर 2013 में लिखी थी। एक पूर्वाभास हुआ था इनको कि एक है नेता जो सत्ता के मद में चूर नहीं है, देश का कह रहा है मोदी अब दिल्ली दूर नहीं है। आज वतन की जो हालत है किसको नहीं पता है, वर्षों से लुटते आए हैं अपनी कहीं खता है। राज पलटते जब चाहे जनता मजबूर नहीं है, देश कह रहा है मोदी अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है। और नियति गुप्ता जी ने कहा है, कभी नहीं सोचा था ऐसा भी समय आएगा, भारत का एक आम आदमी विश्व में आएगा, विश्व में आएगा। कथनी करनी एक समान वो करके दिखलाएगा, 56 इंच का सीना वो तान कर बतलाएगा, वो तान कर बतलाएगा। और इसके पश्चात मैं एक और पढ़ना चाहूँगी। इसके पश्चात देखिएगा इन्होंने लिखा है, चित्रा गुप्ता जी ने, ये भी संपादिका हैं। इन्होंने लिखा है कि कलयुग के कृष्ण हमारे, इनको उपाधि दी है इससे कि नयनों में उज्जवल सपने हैं, सब भारतवासी अपने हैं, कहते हैं वे पहरेदारी, ओढ़ी अनेक जिम्मेदारी, धमनियों में रक्त जो बहता है, कण कण भारत वह कहता है, अहरनिश कर्म करते रहते, खोले छठी इंद्रिय रखते, आलोचक हैं उनके भारी, वे हैं उनके भी आभारी, वे हैं उनके भी आभारी। देखिएगा कितनी सुंदर बात कही है चित्रा जी ने। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी समीक्षा मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर कीजिए।
फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।